जीके विद सोनू सर में आप लोग का बहुत ही बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में जो है वो हम लोग इंडियन ज्योग्राफी जो है वो पूरा कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन पढ़ा दिया और भी काफ़ी डिवीज़न भी अभी मैं पढ़ाऊंगा, जिसमें हम लोग पर्वत पढ़ेंगे और हिमालय के बारे में जानेंगे। ठीक है, पूरा ऑल टोटल हिमालय के बारे में जानेंगे और किस तरह से इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है पूरे मैप के माध्यम से हम लोग सीखेंगे। एक एक करके देख सकते हैं, पूरा मैप से मैं समझाऊंगा और आपको कंटिन्यू कंठस्थ याद भी हो जाएगा। तो हम लोग एक-एक करके वीडियो स्टार्ट करते हैं और इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इस तरह का वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा दोस्तों मेहनत लगती है। तो चलिए हम लोग शुरू से स्टार्ट करते हैं। और ये सब वीडियो आपने नहीं देखा है, ये सब रिवीजन, इंट्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा मैंने पढ़ाया है, तो इसका आप टेलीग्राम में जाके वहाँ, सॉरी टेलीग्राम में बोल रहा हूँ कि प्लेलिस्ट में जाके वहाँ चेक करिए वीडियो। आपको टॉपिक बाय टॉपिक पूरा मिलेगा, कंप्लीट वीडियो, साथ में पीडीएफ भी आपको। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हिमालय के बारे हम लोग पढ़ेंगे और ये किस तरह का हिमालय है दोस्तों, और पूरा देख सकते हैं, पूरा मैप से मैं समझा के रखा हूँ। तो चलिए हम लोग पहले इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, फिर हम लोग यहाँ तक आते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? देख सकते हैं, ये भौतिक विभाजन है, जिसमें जहाँ पत्थर वगैरह सब रहेगा ना, उसको बोलते हैं, देखिए, उत्तर पर्वत श्रृंखला। ये उत्तर पूर्वत का पूरा श्रृंखला है, जो कि यहाँ से देख सकते हैं यहाँ तक है। ये मरुस्थल क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, ये पूरा मरुस्थल क्षेत्र है। ये देख सकते हैं द्वीप है, जो कि हम लोग का लक्षद्वीप हो गया। ये सब, या अंडमान निकोबार है, ये द्वीप समूह है। मतलब बहुत सारा द्वीप, छोटा छोटा आइलैंड रहेगा ना, तो द्वीप समूह बन जाएगा। और एक ही बड़ा सा रहेगा तो द्वीप समूह, सॉरी, और छोटा छोटा आइलैंड है तो वो द्वीप समूह है। यहाँ देख सकते हैं, ये प्रायद्वीपीय पठार है, जो कि आपको इस तरह से दिख रहा होगा। और ये उत्तर का विशाल मैदान है। ठीक है दोस्तों, ये उत्तर का विशाल मैदान है, यहाँ मैदान आपको दिख रहा होगा। तो उम्मीद है ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एक करके आपको बताऊंगा सब, शुरू से। देख सकते हैं, पहला, भारत का भौतिक विभाजन। भारत विभिन्न हस्तांतरित वाला एक विशाल देश है। ठीक है, यहाँ एक प्रकार की भू आकृति पाई जाती है, जैसे पर्वत, मैदान, पठार आदि। देख सकते हैं, पर्वत में देश का लगभग 10.6% पर्वत का विस्तार है। इस तरह से आपको पर्वत दिख रहा होगा, देख सकते हैं। मैदान देखिए, 43% की भौतिक भागों का विस्तार है। ये मैदान है दोस्तों, मैदान आपको नजर आया। और यहाँ पठार है, 27% क्षेत्र का पठारी भागों पर विस्तार है। ये पठार हो गया। आगे चलते हैं हम लोग नीचे। नीचे वाला अब हम लोग पार्ट देख रहे हैं। ठीक है, किसी पाई जाने वाली भौतिक आकृति, जैसे पर्वत, पठार आदि मरुस्थल, द्वीप समूह आधार पर भौतिक विभाजन, भौतिक भौगोलिक विभाजन कहलाता है। आगे चलते हैं। भारत के 6 भू आकृतिक क्षेत्र हैं, विभाजन किया गया है, जैसे भौतिक संरचना, धरातल के आधार पर, स्वरूप के आधार पर। देख सकते हैं यहाँ उत्तर श्रृंखला, उत्तर पर्वत श्रृंखला है। फिर यहाँ देख सकते हैं, नेक्स्ट है उत्तर विशाल का मैदान है। फिर इसी तरह से प्रायद्वीपीय मैदान है, भारतीय मरुस्थल है, समुद्र तट है और द्वीप समूह है। तो इतना हम लोग जो है इस वीडियो में टॉपिक को क्लियर करेंगे। अभी ये मैंने आपको बता दिया, जो कि इंट्रोडक्शन का पार्ट था। अब यहाँ से हम लोग उत्तर मैदान जो है दोस्तों, ये वाला उत्तर पर्वत श्रृंखला, इसके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग का हिमालय वगैरह सारा चीज आएगा। ठीक है, और एक एक करके फिर हम लोग ये मरुस्थलीय पढ़ेंगे, फिर प्रायद्वीपीय पठार पढ़ेंगे, फिर आइसलैंड पढ़ेंगे, द्वीप समूह पढ़ेंगे, और इस तरह से पूरा जो है वो खत्म करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले अब हम लोग यहाँ से हिमालय स्टार्ट करते हैं। देखिए, हिमालय का विभाजन दोस्तों, उत्तर, ये पूर्वत उत्तरी पर्वत श्रृंखला के अंदर टॉपिक का नाम है हिमालय का विभाजन। देखिए, हिमालय को हम लोग काफी तरह से विभाजन किए हैं, जैसे श्रेणियों के आधार पर विभाजन हम लोग किए हैं। फ्रांस हिमालय है, मुख्य हिमालय है और पूर्वोत्तर हिमालय है। अब देखिए ये फ्रेंड, ट्रांस हिमालय, मुख्य हिमालय और पूर्वोत्तर हिमालय आखिर है तो है क्या? ठीक है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ देख सकते हैं, मैंने यहाँ एक इमेज लगा के रखा है, चलिए यहीं से मैं बताता हूँ। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं, ये हिमालय का पार्ट है मान लीजिए। यहाँ एक और लाइन ले ली है मैं,
यहाँ एक बीच में और ले लेते हैं। ये वाला जो पार्ट है दोस्तों, ये सबसे ऊपर वाला पार्ट जो है, ये हिमालय, यहाँ मैं बता देता हूँ मैप में। चलिए यहीं बताता हूँ, ठीक है। मानिए यहाँ एक इंडिया का पार्ट था, ये कुछ इस तरह का इंडिया का पार्ट है। यही मैप ही मैं बता देता हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ हो नहीं पाएगा अच्छे से, मैप ही मैं बता देता हूँ। यहाँ से मैं इरेज कर लेता हूँ ये सबको। चलिए दोस्तों, यहाँ देखिए आप, थोड़ा सा हम लोग कलर भी चेंज करेंगे। हाँ, ब्लू लेते हैं कलर में। देखिए यहाँ देख सकते हैं आप, हिमालय दिख रहा होगा आपको, ये नज़र, ये वाला पार्ट जो है वो हिमालय है। यहाँ आप जान रहे हैं कि कश्मीर से लेके यहाँ तक पूरा अरुणाचल प्रदेश तक जो है वो हिमालय फैला हुआ है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ जो मैंने फर्स्ट लाइन आप यहाँ दिया, फर्स्ट लाइन ये जो दिया है, यहाँ देखिए, मैं पहले यहाँ मैप बनाता हूँ, ठीक है। ये इंडिया है, मान लीजिए इंडिया है। मैप थोड़ा तो अच्छा मैप बना नहीं, यहाँ मान लीजिए इंडिया है। और यहाँ से मैं रेड ले लेता हूँ कलर, ठीक है, रेड ले लिए। यहाँ हिमालय है दोस्तों, ठीक है, ये वाला मैप में आप देखिएगा, यहाँ हिमालय है। यहाँ देख सकते हैं एक लाइन है, यहाँ भी पर्वत है, इस तरह से पर्वत है पूरा, ठीक है, हिमालय में। यहाँ तक 3 पर्वत है। तो पहला पर्वत का नाम जो है ना दोस्तों, वो है ट्रांस हिमालय, और दूसरा पर्वत का नाम जो है वो मुख्य हिमालय है, और लास्ट में जो है वो शिवालिक है, लास्ट वाला जो है वो शिवालिक है। तो अब हम लोग एक-एक करके जो है ना, वो पढ़ेंगे दोस्तों तीनों पर्वत के बारे में। और ये सब काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, ये है तो है क्या? तो ये जो दोस्तों फर्स्ट वाला जो आपको पार्ट दिख रहा है ना, इसी के अंदर काराकोरम है, लद्दाख है और जस्कर है। ये पहाड़ का नाम है दोस्तों, ऐसे-ऐसे करके ना पहाड़ बना हुआ है। तो मान लीजिए ये काराकोरम है, लद्दाख है, जस्कर है, कैलाश है। इसी तरह से नीचे-नीचे भी पर्वत बना हुआ है। इसी तरह से इसमें भी है पर्वत, और शिवालिक को जवान पर्वत भी कहा जाता है। तो ये हो गया दोस्तों। इसी तरह से हम लोग पूर्वोत्तर हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। पूर्वोत्तर हिमालय, ये वाला जो आपको पार्ट नज़र आ रहा है ना, इधर वाला पार्ट, मतलब ईस्ट वाला, तो इसको हम लोग पूर्वोत्तर हिमालय बोलते हैं। इसका मैं अलग से पढ़ाऊँगा, जो कि अभी आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेगा। और यहाँ एक है प्रादेशिक विभाजन, ठीक है? एक प्रमुख विभाजन है, ये असम हिमालय है, कश्मीर का हिमालय और नेपाल का हिमालय। तो एक-एक करके हम लोग सारे के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए दोस्तों, हिमालय, ठीक है? ये हिमालय माउंटेन है। माउंटेन पर्वत का प्रकार, युवा, वतील एवं न्यूनतम मोड़दार पर्वत श्रृंखला। उत्पत्ति कैसे हुआ है दोस्तों पर्वत का, ठीक है, मोड़दार। देखिए ऐसे है कभी पहाड़, कभी ऐसे है पहाड़, देख सकते हैं ना, टेढ़ा मेढ़ा है, कोई अस्थिर रहता नहीं है, देखिए यहाँ। और इसी तरह से ये जो है वो भारतीय प्लेट या यूरेशियन प्लेट के आपस में टकराने से फलस्वरूप उत्पत्ति हुई है, ठीक है। ये और कहीं से नहीं हुआ है दोस्तों, ये जो पहाड़ बना है ना, जो यूरेशियन प्लेट है, ये टकराया है यहाँ, ठीक है, तब ये पहाड़ बना है। और इसका जो क्षेत्रफल है लगभग वो है 612,021 वर्ग किलोमीटर। तो ये तो उतना आता नहीं है दोस्तों, ठीक है। इम्पोर्टेंट यही है कि ये किस प्लेट से बना है, तो ये यूरेशियन प्लेट से बना है। यहाँ देखिए चौड़ाई है 400 से 160 किलोमीटर, पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर क्रमशः कमी हो जाती है, ठीक है, क्रमशः कमी होती है पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पे, ठीक है। मतलब ऐसे-ऐसे हम लोग जा रहे हैं ना, ये पश्चिम का एरिया है, ऐसे-ऐसे जाएँगे, इधर-इधर जा रहे हैं तो हल्का-हल्का देखिए कम हो रहा है, छोटा-छोटा हो गया पहाड़, ठीक है। तो इस तरह के हो गया। आगे चलते हैं, यहाँ कुछ फैक्ट लिखा हुआ है। विश्व की सबसे ऊँची चोटी जो है वो माउंट एवरेस्ट है, जो कि हिमालय पर ही स्थित है। इसकी ऊँचाई 8,848 किलोमीटर है, और नवीन वर्ग आंकड़ों के अनुसार वर्तमान माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है वो 8,848.86 मीटर है। देखिए हिमालय का विस्तार कैसे हुआ है, ठीक है। देखिए भारत और पाकिस्तान एवं भूटान के आदि देश हैं, भूटान के आदि देश हैं।
भारतीय राज्यों में विस्तार: कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा आदि राज्य में है। यहाँ से जितना भी राज्य इधर से इधर आ रहा है, ठीक है दोस्तों, जहाँ जहाँ ये पहाड़ का मैप बना हुआ, तो यहाँ पूरा विस्तार है, हिमालय का ही विस्तार है। आगे चलते हैं। हिमालय पर्वत धनुष और तलवार के आकार की है। धनुष टाइप में है और तलवार आकार की है। हिमालय का पर्वत आप देख सकते हैं ना, थोड़ा धनुष दिख रहा है, फिर तलवार तरफ का दिख रहा है, तलवार टाइप में दिख रहा है, तो इस आकार का है। भौगोलिक रूप से हिमालय पर्वत श्रृंखला भारतीय उपमहाद्वीप के मध्य तिब्बत को अलग करती है, ठीक है, तिब्बत को अलग करती है। यहाँ देखिए, यहाँ तिब्बत है दोस्तों, ठीक है, इस एरिया में तिब्बत है, तो इसको अलग कर रहा है भारतीय उपमहाद्वीप से। और ये भूवैज्ञानिक का मानना है कि हिमालय पर्वत की आकार प्रति वर्ष 20 मिलीमीटर में वृद्धि हो रही है। मतलब भूवैज्ञानिक जो है दोस्तों, वो बोल रहा है ना, हिमालय जो है ना वो बढ़ रहा है, लगभग पर ईयर जो है वो बढ़ता है 20 मीटर, 20 मिलीमीटर बढ़ता है, ठीक है। सन 1954 में हिमालय की ऊंचाई इतना थी, और देख सकते हैं 8848 थी मीटर थी, और वर्तमान में यह बढ़कर 88.4.86 हो गई है। अर्थात यह 0.86 मीटर की ऊंचाई में वृद्धि हुई है। लगभग इतना वृद्धि होता है पर ईयर, ठीक है। और यहाँ देखिए लिखा हुआ है, हिमालय पर्वत की वर्धनिक ऊंचाई हिमाद्री हिमालय वाले भाग में है, जो कि हिमालय की मध्य में स्थित है, और यह विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। सबसे ऊंचा जो है वो हिमालय ही है, ठीक है। अब इसके अंदर जो है वो हिमालय के अंदर जो है, ये हिमालय है दोस्तों, अभी मैंने बताया ना 3 तरह का है, बांट के रखा है। ये वाला पार्ट हो गया, ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है, और इसका नाम है, देखिए मान लीजिए एक घर था, ठीक है, और घर में अलग अलग रूम है, तो बड़ा वाला घर का जो है ना वो ट्रांस निवास है, ट्रांस हिमालय नाम है। इस तरह से आप मैं समझा सकता हूँ कि ये बड़ा वाला का जो घर का नाम है वो ट्रांस हिमालय है। और घर के जो कमरे छोटे छोटे बने हुए हैं, कौन ज्यादा कमरा बड़ा है, कौन छोटा कमरा है, तो उस तरह से जो है वो केटू है, काराकोरम है, कैलाश है, ये सब कमरा का नाम है। तो ये सब इसके अंडर पहाड़ है, ठीक है, तो वो पहाड़ के नाम है। अब सबका अलग अलग रूम का कुछ ना कुछ तो फैक्ट होता है, उसी तरह से इसमें भी अलग अलग जो है पहाड़ का कुछ ना कुछ फैक्ट है, कौन कौन बड़ा है, कौन कैसा पर्वत है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, ट्रांस हिमालय की श्रेणी के अंतर्गत जो है वो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश पर्वत आदि आते हैं। काराकोरम लद्दाख में एशिया का रीढ़ भी कहा जाता है, काराकोरम को एशिया का रीढ़ भी कहा जाता है। आगे चलते हैं हम। इसी श्रेणी में लगभग ऊंचाई कीटू कीटू गॉडविन आइंस्टीन स्थित है। इसी में कीटू गॉडविन आइंस्टीन स्थित है, ठीक है, देख सकते हैं इसी में ना स्थित है, इसी का ट्रांस हिमालय के ये अंडर में है स्थित। आगे चलते हैं। ट्रांस हिमालय भारत की उत्तर भाग में स्थित है। इस पर्वत श्रेणी का निर्माण औषधि श्रेणी से हुआ है, ठीक है। इस पर्वत का श्रृंखला सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र आदि पूर्वोत्तर पूर्वी नदी प्रवाहित होती है। जैसे गोंडवाना का आइंस्टीन पर्वत की गौरी नंदा पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। इसको किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? केटू को गौरी नंदन के पार्क से भी जाना जाता है। आगे चलते हैं। भारतीय भूभाग में काराकोरम क्षेत्र को पीओके में स्थित है। यहाँ पीओके में काराकोरम लद्दाख है, ठीक है, यहाँ स्थित है, देख सकते हैं काराकोरम है यहाँ, ये यहाँ स्थित है। तभी मैंने बता दिया ना इसके अंतर्गत कौन कौन सा पहाड़ है दोस्तों, ठीक है। तो ये है केटू हो गया, काराकोरम हो गया, लद्दाख हो गया, जस्कर हो गया, इस तरह का पहाड़ है ट्रांस हिमालय। अब क्वेश्चन किस तरह से दोस्तों पूछता है, इसमें क्वेश्चन पूछता है कि ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कौन कौन पहाड़ आते हैं। इसके अलावा और कुछ क्वेश्चन हिमालय से नहीं बनता है, तो बस
काराकोरम, लद्दाख, जस्कर और कैलाश पर्वत आते हैं। बस इतना ही याद रखना है। और इसका सबसे ऊँचा चोटा सबसे ट्रांस हिमालय का सबसे ऊँची चोटी जो है वो K2 है। बस इतना ही याद रखना है, उसके अलावा कुछ पूछता नहीं है। आगे चलते हैं हम लोग, अब एक-एक करके जो हम लोग पढ़ लेते हैं काराकोरम का बारे में, ठीक है? देखिए काराकोरम श्रेणी पश्चिम की पामीर घाट से मिलती है। पश्चिम में जो है ये पामीर घाट से मिलती है, जबकि दक्षिण से पूर्व में कैलाश की विस्तृत है। इस श्रेणी में दक्षिण में लद्दाख श्रेणी सिंधु नदी तथा इसी शोक नदी के मध्य विभाजित कार्य करती है। ठीक है, तो ये शोक नदी जो है उसमें विभाजित का काम करती है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए मिलते हैं आगे वाले हम लोग स्टेप में चलते हैं और उसके बारे में जानते हैं। यह उत्तर के यह उत्तर में ट्रांस हिमालय, महान हिमालय और इंडो पैक्पो जोन या जेन लाइन द्वारा अलग होती है। हिंज लाइन के द्वारा अलग होती है, ठीक है, हिंज लाइन के द्वारा अलग होती है। विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढलान वाली चोटी राकापोशी लद्दाख श्रेणी में ही स्थित है। तो लद्दाख श्रेणी है, इसमें राकापोशी जो है बहुत ही ढलान वाला है। ये देख सकते हैं राकापोशी का मैंने यहाँ इमेज लगा के रखा है। और ये बहुत ही ढलान वाला जो है वो चोटी है, जो कि किसमें है, काराकोरम पहाड़ में ही स्थित है। देखिए अब ट्रांस हिमालय देखिए दोस्तों, ट्रांस हिमालय के अंदर काराकोरम है और काराकोरम के भी अंदर जो है वो राकापोशी है। ठीक है, तो ये आपको याद करना होगा और इसको मैंने समझा दिया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं हम लोग। अगर नहीं आया तो वीडियो को फिर से बैक करिए और फिर से देखिए। आगे हम लोग चलते हैं। यह सिंधु नदी जस्कर लद्दाख श्रेणी के मध्य में बनती है, जो कि लद्दाख श्रेणी को काटकर भारत में सबसे गहरे गर्ज का निर्माण करती है। ठीक है, सबसे लद्दाख श्रेणी को काटकर भारत में गहरे गर्ज का निर्माण करती है। देखिए काराकोरम में स्थित 4 बड़े ग्लेशियर के नाम। सबसे बड़ा जो ग्लेशियर जो है वो सियाचिन ग्लेशियर है, जो कि काराकोरम में ही आता है। फिर है हिस्मार पार हिम्सपार ग्लेशियर है, फिर पियाफो ग्लेशियर है, फिर है पालतोरा ग्लेशियर है। ये सब नाम है और बगल में किलोमीटर है, तो बस इसका नाम पूछता है कि कौन किस पहाड़ के अंतर्गत श्रेणी में। ठीक है, तो ये सब काराकोरम लद्दाख ग्लेशियर के अंदर आते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। ये मैंने आपको अभी जो पढ़ाया है दोस्तों, वो पढ़ाया है आपको ट्रांस हिमालय। ये खत्म हो गया दोस्तों, जिसमें हम लोग पहाड़ के बारे में पढ़ें, काराकोरम के बारे में पढ़ें, फिर लद्दाख के बारे में पढ़ें, फिर जास्कर और कैलाश के बारे में पढ़ें। आगे अभी हम लोग मुख्य हिमालय की ओर बढ़ रहे हैं और हम लोग मुख्य हिमालय के बारे में जानेंगे और इसका जो है वो 2 पॉइंट जो है लघु हिमालय, शिवालिक, ये हम लोग कंप्लीट करेंगे। तीनों चीज देखिए, महान हिमालय या वृद्ध हिमालय इसको बोला जाता है। लगभग ऊंचाई जो है वो 61 किलोमीटर है, 6100 मीटर है। 120 से 190 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है। यह हिमालय की सर्वाधिक ऊंचाई वाली श्रृंखला है। निर्माण जो है मुख्यतः क्या या अतिरिक्त शिलाओं, ग्रेनाइट, सिल्ट आदि से निर्मित है। विश्व की सभी सर्वोच्च शिखर इसी श्रेणी में स्थित है, जिसके नाम क्रमशः हैं माउंट एवरेस्ट को नेपाल में, देखिए माउंट एवरेस्ट तो है ही, इसी के अंदर आता है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, और नेपाल में माउंट एवरेस्ट का नाम जो है वो सागरमाथा है। ठीक है, और आगे चलते हैं हम लोग। माउंट एवरेस्ट शिखर को चढ़ने वाली पहली भारतीय जो है वो, पहला भारतीय का क्या नाम था, वो पिछेंद्री पाल था, जो कि 1984 में चढ़ी थी माउंट एवरेस्ट में। देखिए कुछ पर्वत हैं इसके अंदर आते हैं मुख्य हिमालय के अंदर, जो कि मैंने आपको बताया ना कि ये सब तो हिमालय का पार्ट है ही। और उसके अंदर हिमालय में एक घर है,
घर में और छोटे-छोटे रूम हैं, तो उसी तरह से इसके अंदर भी पहाड़ का नाम है, जिसमें माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, कमालू है, नंगा पर्वत है, धौलागिरी है, त्रिशूल है, नंदा देवी है, बंदरपूछ है, कामेत है और नामचा बरवा है। तो ये सब आपको याद रहना चाहिए क्योंकि पूछता है क्वेश्चन कि महान हिमालय के अंतर्गत कौन-कौन से पहाड़ आते हैं या पर्वत आते हैं, तो ये आपको बताना पड़ेगा, तो ये सब आपको याद रखना चाहिए। यहाँ मैंने दर्शा के रखा है, नंगा पर्वत देखिए पश्चिम का सबसे पूर्व पश्चिम का पहला पर्वत है और पूर्व का लास्ट पर्वत जो है वो नामचा बंदरवा है जो कि आंध्र प्रदेश में सॉरी अरुणाचल प्रदेश में है और ये कहाँ है कश्मीर में। देखिए आगे चलते हैं हम लोग, ये है लघु हिमालय, ठीक है। लघु हिमालय के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, यहाँ वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ना यहाँ से यहाँ तक, ये सब लघु हिमालय के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इसकी चौड़ाई लगभग 60 से 80 की है और 3500 से 45 मीटर है, 4500 मीटर है। इस पर्वत श्रृंखला में पीर पंजाल, धौलाधर, नाग टिबा, महाभारत महाभारत आदि हैं, ठीक है। मैन सेंट्रल ट्रस्ट महान हिमालय एवं लघु हिमालय को अलग करती है। तो कौन करता है, मैन सेंट्रल ट्रस्ट महान हिमालय और लघु हिमालय को अलग करती है। यह भारत के दक्षिण में लगभग उसके समांतर पूर्व से दक्षिण तक फैला हुआ है। पीर पंजाल श्रृंखला हिमालय की सबसे लंबी है जो कि कश्मीर में स्थित है। सबसे ज़्यादा जो है वो लंबी जो है वो पीर पंजाल है, देख सकते हैं कश्मीर का सबसे ज़्यादा लंबा पर्वत है जो है पीर पंजाल। आगे हम लोग चलते हैं, यहाँ से कुछ हम लोग दोस्तों बीच में पर्वत देख लेते हैं। अभी मैं हिमालय पढ़ा ही रहा था लेकिन कुछ कुछ पर्वत भी आ गए हैं इसके बीच में, तो हम लोग उसका खाली जान लेंगे मुख्य कौन कौन से पर्वत हैं। देखिए लघु हिमालय के अंतर्गत कुछ हिल्स स्टेशन हैं जो कि हिमाचल में स्थित प्रमुख हिल स्टेशन है, जिसमें डलहौजी है, शिमला है, मनाली है, कुल्लू है, मंडी है, धर्मशाला है और कौशल है, ठीक है। इसी तरह से उत्तराखंड में भी है जिसमें मसूरी है, नैनीताल है, अल्मोड़ा है, रानीखेत है और मुक्तेश्वर है। पश्चिम बंगाल में एक दार्जिलिंग है दोस्तों, देख सकते हैं सारा का फोटो है। ये डलहौजी है दोस्तों, ठीक है, डलहौजी हिल स्टेशन है। यहाँ देख सकते हैं मसूरी है। तो यहाँ इंडिया के मैप में भी आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा और ये पूछेगा दोस्तों कि ये कौन सा स्टेट में हिल स्टेशन है, नाम दिया हुआ रहेगा और आपसे स्टेट पूछेगा, ठीक है, नाम दिया रहेगा स्टेट पूछेगा, तो ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों, याद करना पड़ेगा ये वाला आपको, तभी आप बता पाइएगा। दार्जिलिंग तो सब बता देगा लेकिन यहाँ यहाँ से पूछता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा मंडी पूछता है, धर्मशाला पूछता है, ये सब सब हिमाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं हम लोग, और भी कुछ है। देखिए कश्मीर की घाटी हम लोग देख लेते हैं। महान हिमालय एवं मध्य हिमालय की मध्य घाटियाँ पाई जाती है। कुछ कुछ घाटी है दोस्तों, ये बीच में जो दिख रहा है ना, तो बीच में चलता है, बड़ा बड़ा पहाड़ है और बीच में रास्ते रहते हैं, घाटी है, बीच में खाली स्थान है, उसको घाटी बोला जाता है, ठीक है, दो पहाड़ों के बीच के स्थान को। देखिए कश्मीर घाटी, यह महान हिमालय व मध्य हिमालय को पीर पंजाल रेंज के मध्य स्थित है। तो ये कहाँ है, पीर पंजाल के मध्य स्थित है। कुल्लू घाटी देखिए, यह महान हिमालय और मध्य हिमालय की धौलाधर रेंज में स्थित है। तो ये कश्मीर पूछेगा फ्रेंड और किस रेंज के अंतर्गत आता है, पीर पंजाल, कुल्लू घाटी धौलाधर रेंज के अंतर्गत आता है। काठमांडू नेपाल में है दोस्तों और ये महाभारत रेंज के अंतर्गत आता है और है कानगड़ा घाटी, ये है धौलाधर रेंज की तलछटी में स्थित है। तो ये कुछ रेंज था दोस्तों। आगे चलते हैं, ये लास्ट है दोस्तों, शिवालिक हिमालय, ठीक है। ये देखिए मैन बाउंड्री फॉल्ट लघु हिमालय और शिव हिमालय को अलग करती है, ठीक है।
कौन करता है? मैन बाउंड्री हॉल फॉल्ट। आगे चलते हैं हम लोग। हिमालय की सबसे बाहरी एवं दक्षिणी को शिवालिक कहा जाता है। यह एक निम्न पर्वत है, मतलब एकदम नया पर्वत है दोस्तों, एकदम जवान पर्वत भी इसको कहा जाता है, ठीक है, शिवालिक को। आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ अनेक छोटे-छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें पश्चिम में दून और पूर्वत में द्वार के नाम से भी जाना जाता है। उत्तराखंड में इन्हें बुग्याल प्यार के नाम से जाना जाता है। यहाँ पाने वाले प्रसिद्ध दून के नाम हैं, जैसे देहरादून है, कोटी दून है, पाटली दून है, आदि है। और प्रसिद्ध नाम जो है इसी के नाम पे पड़ा था दोस्तों, हरिद्वार, ठीक है। और अभी कुंभ भी चल रहा है 2025 का। देखिए शिवालिक जो है वो हिमालय के नीचे भागों की तराई क्षेत्र को कहा जाता है। सबसे नीचे जो है वो हिमालय ही सॉरी शिवालिक ही है सबसे नीचे वाला पार्ट, और इसको जवान पर्वत कहा जाता है। इसको हम लोग तराई क्षेत्र के अंतर्गत ये आता है। आगे चलते हैं। देखिए अब खत्म ही होने वाला है, ये लास्ट है दोस्तों, इसके बाद पूरा पहाड़ हिमालय वाला जो है वो खत्म हो जाएगा टॉपिक। तो ये लास्ट है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों पूर्वोत्तर हिमालय, ठीक है। यहाँ वाला जो पार्ट है ना दोस्तों, ये इधर पूर्वोत्तर वाला पार्ट, तो इसको हम लोग बोलते हैं पूर्वोत्तर हिमालय, ठीक है। अब इसमें क्या क्या है दोस्तों वो हम लोग पढ़ सकते हैं, कौन कौन पहाड़ है। हिमालय का विस्तार उत्तर से पूर्व की छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में है। अरुणाचल प्रदेश का 4 मुख्य पहाड़ियां हैं। इनका नाम स्थलीय जनजाति के नाम पर के आधार पर रखा गया है। ये पहाड़ियां जो है वो डाफला, मर्री, अहोरर, मिश्मी मिश्मी है, ठीक है। डाफला मिश्मी और हुअर मिश्मी ये पहाड़ियां अरुणाचल प्रदेश के शिवालिक हिमालय के भाग हैं। ये सब किसका भाग है? शिवालिक हिमालय का भाग है, और ये जनजाति के नाम भी हैं दोस्तों वहीं का, अरुणाचल प्रदेश का। आगे चलते हैं। भारत एवं म्यांमार के सीमा में स्थित पहाड़ी हिमालय के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से ये हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत आते हैं पटकोईबुम, नागालैंड के अंदर आते हैं नागा पहाड़ी, मणिपुर के अंतर्गत आते हैं लेमाटोल पहाड़ी, और मिजो के अंदर आता है मिजो पहाड़ी, मिजोरम के अंतर्गत। देखिए लेमाटोल पहाड़ी पश्चिम में स्थित, बराइल पहाड़ी असम में स्थित है। तो ये हो गया पहाड़ी, पूर्वोत्तर पहाड़ी का क्षेत्र। देख सकते हैं अभी मैंने आपको पूरा हिमालय कंप्लीट करवाया है, जिसमें हम लोग श्रेणी के आधार पर ये पूरा कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हम लोग ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़े, मुख्य हिमालय के पढ़े और पूर्वोत्तर हिमालय के बारे में पढ़े, और इसके बारे में जाने भी कि क्वेश्चन किस तरह से आता है। यहाँ से देख सकते हैं प्रदेशनिक विभाजन हम लोग करेंगे, जिसमें कश्मीर हिमालय है, कुमायूं हिमालय है, नेपाल हिमालय है और असम हिमालय है। तो ये बस आपका 4 है। इसको हम लोग करेंगे तो पूरा जो है वो हिमालय खत्म हो जाएगा। तो चलिए ये चारों को हम लोग कर सकते हैं, और ये छोटा-छोटा पार्ट है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। सर जी एस ब्राउन ने प्रसिद्ध के आधार पर हिमालय को 4 भागों में बाँटा गया है। देखिए एक है कुमाऊं हिमालय, और कुमाऊं हिमालय, कश्मीर हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय और सिंधु हिमालय। तो ये आपका जो है वो सिंधु तो नदी हो गया दोस्तों, और यहाँ से ये जो आपको 4 हिमालय दिख रहा है, यहाँ ये गलती से आ गया, ठीक है, इसको मिटा दीजिए। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। ये 4 हिमालय तो एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। देखिए कश्मीर हिमालय के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सतलज एवं सिंधु नदी के बीच स्थित, देखिए यहाँ सिंधु नदी है, ठीक है, सतलज और सिंधु नदी के बीच में स्थित है। कौन है? ये वाला पहाड़ी आपको दिख रहा है ना, सिंधु और सतलज के बीच में, तो इसी का नाम है कश्मीर हिमालय, ठीक है। और यह कश्मीर के हिमाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। इसके अंतर्गत जो है वो जास्कर, लद्दाख, काराकोरम, पीर पंजाब, धौलाधर आदि श्रेणी आते हैं। ये पहाड़ का ही नाम है, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम और पीर पंजाब और धौलाधरी। प्रसिद्ध, देखिए यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों, प्रसिद्ध ग्लेशियर बाटो
टोरा एवं सियाचिन यहीं पर स्थित है। देखिए मैं प्रोनाउंसिएशन सही से नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं इस जगह का नहीं हूँ। ठीक है? थोड़ा-सा प्रोनाउंसिएशन में जो है वो प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि मैं इस जगह का नहीं हूँ। हो सकता है गलत भी बोल दूँ, हो सकता है सही भी बोल दूँ, हो सकता है कुछ अलग ही बोल दूँ। तो थोड़ा-सा मैनेज करिएगा क्योंकि मैं इस जगह का नहीं हूँ। मीठे पानी झील, डच झील एवं वुलर को खारा पानी झील, पंगोग, तोशो एवं मोरोरानी झील यहीं पर स्थित है। मोरोरानी झील यहीं पर स्थित है। देखिए कश्मीर में केरवा झीलों के निक्षेप के लिए प्रसिद्ध यहाँ पर जफरान की खेती की जाती है। और ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा है दोस्तों कि जफरान की खेती कहाँ की जाती है? तो कश्मीर हिमालय में ही की जाती है। ठीक है? और यहाँ भी पूछेगा कि मीठे पानी का झील कौन है? तो वो है डक झील एवं खारे पानी का झील कौन है जो कि कश्मीर हिमालय के अंतर्गत आता है? वो है वुलर झील। ठीक है? आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ देखें कुमाऊँ हिमालय, ठीक है? यह सतलज एवं काली नदी के बीच है। देखिए यहाँ वाला जो पहाड़ी आपको नज़र आ रहा है, ये सतलज एवं काली नदी के बीच स्थित है और यहाँ से यह उत्तराखंड राज्य में फैला हुआ है और इसकी ऊंचाई जो है वो लगभग 7,814 7,817 मीटर है और सबसे ऊंचा पर्वत जो है वो उत्तराखंड का जो वो नंदा देवी है, कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत आता है। ठीक है? हिमालय को दो भागों में बांटा गया है। एक पश्चिमी भाग में गढ़वाल हिमालय है और एक पूर्वी भाग में कुमाऊं हिमालय है। इस हिमालय के मुख्य चोटी बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, माना, को गंगोत्री, नंदा देवी, कामेत आदि इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है? और यहाँ देखिए फ्रेंड, उत्तर भारत की दो प्रमुख नदियाँ और उद्गम गंगोत्री, यमुनोत्री यहीं में स्थित होता है। ठीक है? यहीं से कुमाऊं हिमालय से आता ही है ये गंगोत्री एवं यमुनोत्री। ठीक है? कुछ यहाँ देखिए कुमाऊं हिमालय की ऊंचाई पंजाब हिमालय से अधिक है। कुछ याद रखने वाला फैक्ट है। देखिए दर्रे का बात है। ठीक है? दो आगे मैं दर्रे भी पढ़ाऊंगा, आप दर्रे नहीं पढ़ाया हूँ, आगे पढ़ाऊंगा। अगर आप लेट से वीडियो देख रहे हैं तो आपको मिल जाएगा। अगर आप अभी कंटिन्यू देख रहे हैं तो अभी तो अब नहीं मिलेगा, एक दो दिन में आ जाएगा वीडियो। ठीक है? अगर लेट से देख रहे हैं तो आपको ऑलरेडी मिलेगा, प्लेलिस्ट में आप जाके चेक करिएगा। दो प्रमुख दर्रे जो हैं यहीं पर स्थित हैं, जिसमें नाम है, एक का है माना और नीति दर्रा और इसका मैं ट्रिक भी डालूंगा दर्रा का, जिसमें आप लोग तुरंत ट्रिक के माध्यम से कर सकते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। यह है नेपाल हिमालय। हिमालय की यह भाग काली एवं तीस्ता नदी के बीच लगभग 800 किलोमीटर लंबा तक फैला हुआ है। देखिए यहाँ काली नदी है दोस्तों, ये वाला काली नदी है, यहाँ से बह रहा है और इधर से तीस्ता आ रहा है। ठीक है? ये दोनों के बीच में देखिए यहाँ पहाड़ दिख रहा है आपको, तो इसी को हम लोग बोलते हैं नेपाल का हिमालय, नेपाल में ही स्थित है और इस ऊंचाई कुमायूं हिमालय से अधिक है, जबकि इस क्षेत्र में हिमालय की चौड़ाई बहुत ही कम है। हिमालय की इस श्रेणी में सिक्किम हिमालय, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग हिमालय, जबकि भूटान में भूटान हिमालय आदि के नाम से जाना जाता है। इस हिमालय की कुछ प्रमुख चोटियां का नाम है, जिसका नाम है अन्नपूर्णा, धौलागिरी, गोसाईथान, कंचनजंगा, मकाऊ, माउंट एवरेस्ट आदि। और ये नेपाल में ही है दोस्तों। ठीक है? इतना हिमालय का जो मैंने नाम लिया ये सारा कहाँ है? नेपाल में ही है। कुछ याद रखने वाला हम लोग पॉइंट देख लेते हैं। देखिए दार्जिलिंग अंतर्राष्ट्रीय स्तर से चाय बागानों के लिए प्रसिद्ध है। दार्जिलिंग हिमालय रेलवे को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो ये हम लोग का हो गया नेपाल हिमालय के बारे में। लास्ट है असम हिमालय, इसके बाद दर्रे है, तो ये मैं अलग टॉपिक में मिल जाएगा इसका वीडियो। ठीक है? आगे हम लोग यहाँ तक देखते हैं असम हिमालय। देखिए हिमालय का
यह भाग तीस्ता ब्रह्मपुत्र नदी के बीच है। देखिए यहाँ तीस्ता नदी है और इधर से ब्रह्मपुत्र है, तो इसके बीच में जो माउंटेन आ रहा है, आपको पहाड़ दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं असम का हिमालय। असम हिमालय का विस्तार सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश आदि भूटान देश में फैला हुआ है। ठीक है, यहाँ भूटान भी है ना दोस्तों, तो भूटान में भी फैला हुआ है। इस हिमालय की प्रमुख चोटियां के नाम हैं जुमू, मोलोहारी, नामचा, बरवा, पोरनी आदि। देखिए हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नामचा बरवा है, जो कि अरुणाचल प्रदेश के तिब्बत सीमा पर स्थित है। यहाँ स्थित प्रमुख दर्रे हैं, ठीक है, जिसका नाम है जलिपा, बुमला, सेला, यामना, कारपेला आदि। तो ये सब असम हिमालय के अंतर्गत आते हैं। तो ये हो गया हम लोग का पूरा हिमालय खत्म। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो आप जरूर वीडियो को लाइक करिएगा और नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। बाय बाय।